अभी आपके पर्सन उस स्थिति में है, जैसे आप ये समझ लीजिएगा कि ये तो समझ में आ गया मैं जाल में फंस गया हूँ या मैं जाल में फंस गई हूँ, ठीक है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा भी इस जाल से निकलने का क्या रास्ता है, इस जाल से निकल भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो ये अपने एक रियलाइजेशन फेज में व्यूअर्स यहाँ पर हैं, ये चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक तो आप सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन सुन लीजिएगा कि इस चैनल पर ना अब आपको मेरी जो मॉर्निंग की रीडिंग आया करती थी वो आपको मिला करेगी। जो मेरा दूसरा चैनल है हिंदी टैरो डेक 222, उस पर आपको शाम के वक्त 6 बजे रीडिंग मिल जाया करेगी। तो जो मेरे व्यूअर्स 2 ही रीडिंग देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो एक रीडिंग आपको यहाँ और एक रीडिंग आपको वहाँ मिलेगी। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो सिर्फ एक रीडिंग देखना प्रेफर कर रहे हैं, तो उनके लिए वो हिंदी टैरो डेक 222 चैनल रहेगा, ठीक है। और बाकी का देखो ये आपका डिसीजन है, आपकी चॉइस है, आप किस तरह से देखो, लेकिन मेरा टाइम ऐसा रहेगा। तो आज के कार्ड्स यहाँ पर बेसिकली मैं थर्ड पार्टी अगर आपके केस में है, चाहे वो कोई भी रूप में किसी भी आकार में क्यों ना हो, तो उसकी एनर्जीज यहाँ पर देखेंगे कि उसका क्या एजेंडा है और आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, ठीक है व्यूअर्स। फोकस बनाइएगा आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के ऊपर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर क्या है और इस थर्ड पार्टी का एजेंडा व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन को लेकर क्या है। सबसे पहले हम थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स निकालेंगे, थर्ड पार्टी का वो सच रिवील करेंगे जो जानना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए बन गया है व्यूअर्स, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए इस थर्ड पार्टी के सच के बारे में बताइए, इसके एजेंडे के बारे में बताइए डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ वैंड्स। ओके, देखो ये कार्ड्स यहाँ पर ये चीज़ें बता रहे हैं कि जो भी थर्ड पार्टी है ये है तो आपके पर्सन की लाइफ में टेम्परेरी, लेकिन इसने ना रिश्ते में परमानेंट कंफ्यूजन ज़रूर से आप दोनों के दरमियान क्रिएट कर रखे हैं। तो ये कार्ड्स ना यहाँ पर ये डायरेक्टली ये बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने स्ट्रेटेजी से एंट्री ली है आपकी पर्सन की ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में या इस कनेक्शन में, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर क्रिएट करा है विद दिस 5 ऑफ वैंड्स। पॉसिबिलिटीज कुछ व्यूअर्स के केस में ये जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी लोग हैं, जैसे परिवार वाले भी हो सकते हैं, कोई महिला भी हो सकती हैं, या सोसाइटी वगैरह का भी यहाँ पर इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टैरोज ये क्लियरली दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में ना डंडे चलवा दिए, आपकी फैमिली इनकी फैमिली के बीच में लड़ाई झगड़े करवा दिए, और कहीं ना कहीं तब तक ही नहीं रुकी इसकी चालाकी, इसकी जेलेसी, इसकी इनसिक्योरिटी तब तक नहीं रुकी जब तक इसने आप दोनों के इस रिश्ते को खत्म नहीं करा या खत्म करने के प्रोसेस पर ये नहीं लेकर आई है। यहाँ पर ये टैरोज ये दिखा रहे हैं कि इसका जो इंटेंशन है ना वो प्योर था ही नहीं कभी भी आपको लेकर, भले ही आपके पर्सन के सामने, आपके सामने कितनी भी मीठी क्यों ना बनी रही हो, या इसने अपने आप को कितना भी मीठा क्यों ना बनाए रखा हो, ये नहीं चाहती थी आप दोनों के इस रिश्ते में ना बैलेंस रहे, आप लोग इस रिश्ते में रहो, इस रिश्ते को इस तरह से आप जियो। मतलब आप नहीं चाहते थे इस रिश्ते को किसी भी तरह का भले लेबल देना, लेकिन ये फिर भी अपनी इनसिक्योरिटी के चलते आप दोनों के इस रिश्ते में ना अपना अटेंशन पाने के लिए आप दोनों को लड़ाती रही, भिड़वाती रही, और जब जब आपने इस रिश्ते में अपने पर्सन की तरफ कोशिश करी बढ़ने की, तब तब इसने ना आपके पर्सन को वहाँ पर अपने आप में एंगेज रखा, अपने आप में बिजी रखा, अपने कभी इमोशनली ब्लैकमेल करने के चलते, तो कभी इनका ध्यान किसी और रीजंस के बेस पर बदलने के चलते, ठीक है। आपके पर्सन के साथ इसका कोई रियल कनेक्शन नहीं था। जो एनर्जीज आई है वो ये कह रही है कि केमिस्ट्री सरफेस लेवल यहाँ पर ना बिल्कुल पुअर है, बिल्कुल 0% है, और इसको ये पता है कि 0% क्यों है, क्यों बन रहा है या क्यों बन सकता है। उसकी वजह आप थे, आप दोनों के बीच का ये रिश्ता था, या फिर आप जो इस रिश्ते में अपने पर्सन को प्यार दे रहे थे, वक्त दे रहे थे, वो यहाँ पर बहुत बड़ा रीज़न था कि इसको यहाँ पर 0%
अटेंशन मिल रहा है और ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन का अटेंशन पाना चाहती थी, अटेंशन सीकर थी ये। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियरली हैं। थर्ड पार्टी को ये तक पता था कि आप जब तक एग्जिस्ट करते हो तब तक इसका कोई वजूद नहीं है, तो उसने आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करने का जैसे एजेंडा ले रखा था। इस एनर्जी ने जानबूझकर आपके पर्सन को मैन्युपुलेट करा, इन्हें अपनी उंगलियों पर नचाया, अपने कंट्रोल पे रखा, या ये कहिएगा छोटी छोटी बातों को इसने बड़ा बड़ा रूप बनाया, बड़ा बड़ा आकार बनाया और इस तरह से जो फैसले आपके पर्सन के आपकी तरफ जा रहे थे, आपकी तरफ बढ़ रहे थे, इसने उन फैसलों का रुख यहाँ पर बदला है। इसने ना जो इम्पोर्टेंट बातें थी कि आप इस रिश्ते में कितना स्ट्रेंथफुल्ली डील कर रहे हो, क्या क्या फेस कर रहे हो, उन बातों को इसने छुपाया, क्योंकि इसका मेन मोटिव, मेन इंटेंशन या मेन एजेंडा आप में या तो लड़ाई झगड़े करवाना था या इस रिश्ते को पूरी तरह से पूर्ण विराम लगाना था, या फिर आपने जब इन सब चीज़ों के बावजूद भी जब आपने अपनी हिम्मत नहीं आ रही, आप हिम्मत नहीं तोड़े, आपने कोशिशें करी, तो उन कोशिशों को रोकना था। तो इसका मेन एजेंडा ये था, जिसमें कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये कामयाब भी हुई, जिस रीज़न के चलते आज के वक्त में आप यहाँ पर इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो या आपने सिचुएशन को फेस करा है। सो ये क्लियरली है कि भाई व्यूअर्स देखो, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की जिंदगी में ना बहुत स्ट्रेटेजी से एंट्री ली है। यहाँ पर जैसे लोगों का हवाला देकर, लोगों की बातों को लेकर, परिवार की बातों को लेकर इसने पहले आपके पर्सन की जिंदगी में इतना अपना इन्वॉल्वमेंट क्रिएट कर लिया कि आपके पर्सन का जो इमोशनल फेस था आपको लेकर स्ट्रांग था, ये स्ट्रेंथ रख सकते थे, वो वहाँ पर वीक हो गया। ये जान पा रही थी उस वक्त में कि आपके पर्सन का इमोशनल फेस जो है अब वो वीक हो रहा है और इसने वही टाइमिंग यहाँ पर यूज़ करी। जैसे मेरे को कुछ व्यूअर्स आपके केस में ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ों का माहौल या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ वगैरह ऑलरेडी क्रिएट होने शुरू हो गए थे, जिस चीज़ का इस थर्ड पार्टी ने यहाँ पर फ़ायदा उठाया और उस फायदे को उठाकर इसने अल्टीमेटली आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पर एंट्री मार ली। तो ये यहाँ पर इसका इरादा था कि आप दोनों स्टेबल ना हो, आपको स्टेबिलिटी ना मिले, आपके पार्टनर इसकी उंगलियों पर नाचे, इसकी कंट्रोल में रहे और इवन आपसे बात ना करे। तो ये मेन इसका एजेंडा रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डेस्क से ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या आ रही है। यहाँ पर आपके पर्सन इसके एजेंडे को जितना समझ रहे हैं, अपने हालातों को, अपने वक्त को देखकर ये इसको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, 10 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स फिर से आया है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। देखो, इस चीज़ से ये तो क्लियर हो रहा है कि आपके पर्सन समझ रहे हैं कि इसके इंटेंशंस क्या थे और किस रीज़न से इसने आपके पर्सन और आपके बीच में ये दरारें क्रिएट करी हैं। आपके पार्टनर पहले जितना इन चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, देख नहीं रहे थे, अब उतना यहाँ पर चीज़ों को देखना इन्होंने हाँ शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पर्सन को रिग्रेट है, गिल्ट है, इमोशनल डिस्टेंस इस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन ने यहाँ पर बना रखी है। एक प्रेशर यहाँ पर है, एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर है और ये सभी चीज़ें के होने के पीछे का रीज़न है कि पहले जो आपके पर्सन चीज़ों को एनालाइज नहीं करते थे, जो थर्ड पार्टी ने कहा वो मान लिया, उस पर कन्विंस हो गए, ये अब उन चीज़ों पर कन्विंस नहीं हो रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी है इसके साथ का कनेक्शन आपके पार्टनर को रिलैक्स करेगा, रिलीफ दिलाएगा, इनकी लाइफ में एक हेल्दी शुरुआत लेकर आएगा या इनकी लाइफ में चीज़ों को वो अट्रैक्ट करेगा जो ये चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं। पर इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ड्रामा, एक्सपेक्टेशन और इमोशनल बर्डन यहाँ पर आपके पर्सन को दिया है। इमोशनल बर्डन किस वे में, आपके साथ के रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करके या उस रिश्ते में आपके पर्सन के हाथ से जुल्म करवा के, बंदूक आपके पर्सन के कंधे पर रखकर आप पर या इस कनेक्शन पर चलवा कर, जिस चीज़ का स्ट्रेस, बर्डन, बोझ आपके पार्टनर को आता है और इस चीज़ के लिए ये जिम्मेदार, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी को नहीं मानते, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग में मैसेज है कि आपके पर्सन का दिल थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। ये थर्ड पार्टी को अब अपनी सोच में कहीं ना कहीं मैन्युपुलेटिव या फिर चालें चलना, षड्यंत्र चलना, ये सब नाम दे रहे हैं। ये इस तरह की सोच आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर बन रही है। इवन आपके पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं कि थर्ड पार्टी का पूरा पैशन, पूरा फोकस ना
आप दोनों के दरमियान डंडे चलवाना, लड़ाई झगड़े करवाना, लोगों को इन्वॉल्व करना रहा है, जबकि आपके पर्सन ने इन चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया या आपके पर्सन इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। ये तो थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन के सोच ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो हो रही है। और अब मैं जैसे कि मैंने बोला आपसे कि थर्ड पार्टी का इंटेंशन देखूंगी, थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की सोच, और साथ ही साथ अब इन सब चीज़ों के बाद आपके पर्सन के दिल में अब आपके लिए क्या बचा है उस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 7 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर क्या है। एस ऑफ सोर्स एंड बॉटम की एनर्जी आपकी क्वीन ऑफ कप्स। पॉसिबिलिटीज हैं कि इस थर्ड पार्टी के इस बुरे इंटेंशंस के चलते ना आप लोग फिजिकली भी दूर हो गए हो। भले ये दूरियां इतनी लंबी नहीं है, लेकिन हाँ एक दूरियां यहाँ पर अच्छी खासी बन रही हैं और इस इंसान ने आपको ब्लॉक तक कर दिया है। ठीक है, देखो अब बात करी जाए कि इस इंसान के दिल में आपके लिए क्या है। इस इंसान के दिल में ना आपके लिए अब वो इमोशंस जाग रहे हैं, वो अटैचमेंट जाग रहा है जिसको इन्होंने कभी एक वक्त में थर्ड पार्टी की बातों में आकर खींच लिया था, आपको एक्सप्रेस करना बंद कर दिया था, या फिर ये कहिएगा कि आपके लिए इन्होंने उसको ना बोल दिया था। ठीक है, आपके लिए इनके दिल में वो अहमियत है, वो वैल्यू है जो उस वक्त पे थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग उसके मन मुताबिक डिसीजंस लेने के चलते आपके पर्सन आपकी वैल्यू कर नहीं पा रहे थे। इस चीज़ ने वक्त तो लिया, लेकिन अल्टीमेटली जो ऐसे कहते हैं ना, जो चीज़ें देर से होती हैं, वक्त लेती हैं, वो सही होकर आती हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन को इस चीज़ को समझने में वक्त तो लगा, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ें आपके पर्सन ने समझी जो इनके लिए वो बिटर ट्रुथ था, जिस बिटर ट्रुथ ने आपके पर्सन के दिल में इस थर्ड पार्टी को लेकर जो जगह थी उसे तो मिटा दिया है, लेकिन आपको लेकर इनके दिल में एक रेस्पेक्ट जरूर से दे दी है। यहाँ पर आपके पर्सन इस रेस्पेक्ट के चलते, इस इमोशंस, इस अटैचमेंट के चलते ना आपसे जुड़े हुए जो भी लम्हे थे, जो भी मेमोरीज थी, अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुदर पुदर कर देख रहे हैं। मतलब आप ये देखिएगा कि एक ऐसी स्थिति यहाँ पर बन गई है, जो जो इन्होंने आपको दर्द दिया वो दर्द ये खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उन दर्द को एक्सपीरियंस करके व्यूअर्स ये पर्सन आपकी यादों से अपने आप को जोड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी को अब वो वक्त देने की जगह ये अपना वक्त मैक्सिमम अपने काम में, अपना टीवी देखने में, मोबाइल देखने में ज़्यादा लगा रहे होंगे, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन का सामना उस बिटर ट्रुथ से हुआ है जो इन्होंने भी सपने में नहीं सोचा था। इन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि थर्ड पार्टी यहाँ पर ऐसा रंग खेलेगी या ये बुरा इंटेंशन रखकर आप दोनों को दूर कर देगी, आपके पर्सन को आपसे दूर कर देगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि इस थर्ड पार्टी का जो इंटेंशन है ना व्यूअर्स, खुद ही यहाँ पर सामने आया है। ठीक है, इस चीज़ के लिए ऑब्वियसली आपके पर्सन ने बहुत देर से समझा, जब इन्होंने एनालाइज करना शुरू करा, लेकिन वो चीज़ें अब आपके पर्सन के सामने आई हैं, और यही चीज़ें आपके पर्सन को ना इस थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बनाए रखने के लिए, डिस्टेंस बनाने के लिए बोल रही हैं। जैसे कि इस रियलाइजेशंस के चलते ये इस थर्ड पार्टी से जो इनकी कॉर्ड जुड़ी हुई थी उसको कट कर रहे हैं, अपने कदम पीछे रख रहे हैं। ठीक है, और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर वो वैल्यू चल रही है जिस वैल्यू को इस थर्ड पार्टी ने करने नहीं दिया। ये चीज़ें ये भी बता रहा है कि इस थर्ड पार्टी का ये जो भी कनेक्शन है ये फेड आउट तो हो जाएगा, ये कनेक्शन क्योंकि था भी नहीं लॉन्ग टर्म का। इसने तो ज़बरदस्ती आपके पर्सन की ज़िंदगी में एंट्री मारने की कोशिश करी है, इसने ज़बरदस्ती एंट्री मारी है। मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन इस रियलाइजेशंस के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएं अपने दिल में, मन में रख रहे हैं। आपके पर्सन के मैं मैसेजेस देख लेती हूँ एक बार। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सब चीज़ों के चलते व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। वो तो ये अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अभी आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए ना व्यूअर्स बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं ये पर्सन अब आपको अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए। और अब ये चाहते हैं इस थर्ड पार्टी के इस चैप्टर को स्टॉप करना, इससे बाहर निकलना, क्योंकि इस थर्ड पार्टी के चैप्टर ने ही इनकी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें रोक दी हैं, इन्हें एकदम स्टैग्नेट करके छोड़ दिया है। तो ये निकलना चाहते हैं अब इस थर्ड पार्टी के इस रायते से।
कहना चाह रहे हैं अब आपके साथ ये पर्सन एक न्यू फैमिली देख रहे हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी, घर, ये सब वाइब्स इन्हें आ रही हैं, क्योंकि ये बेसिकली अब आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, आपकी जगह इनकी ज़िंदगी में समझ पा रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ तुम मेरे लिए कितने लकी हो, तुमने मेरी कितनी केयर करी, तुमने मुझे कितना सपोर्ट करा, और आगे भी मैं यही उम्मीद, यही आशा रखता हूँ या रखती हूँ कि तुम ना मुझे पहले की तरह प्यार करोगे, मेरी पहले की तरह केयर करोगे। कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन तुम मुझे मिल जाओगे ना, उस दिन डेफ़िनेटली मैं ना, जैसे कि एक होता है कि प्रे माँगना, कि मैं ये दुआ करता हूँ जिस दिन मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, उस दिन मैं ये कहीं न कहीं डोनेट करूँगा, ये देकर आऊँगा। तो उस तरह से भी ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। खुद से हालाँकि अपने पास्ट में आप पर ना यकीन करके उस थर्ड पार्टी पर यकीन करने की वजह से ये पर्सन ना हेज़िटेट हो रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का मास्क तो गिर गया है, उसका असली सच सामने तो आ गया है। ये सब ड्रामा थर्ड पार्टी का था, ये चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ गई हैं, और इसी चीज़ ने अल्टीमेटली उस थर्ड पार्टी के इंटेंशंस को, उसके गेम को यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स। लेकिन अभी आपके पर्सन उस स्थिति में है, जैसे आप ये समझ लीजिएगा कि ये तो समझ में आ गया मैं जाल में फँस गया हूँ या मैं जाल में फँस गई हूँ, ठीक है? लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा अभी इस जाल से निकलने का क्या रास्ता है, इस जाल से निकल भी पाएँगे या नहीं पाएँगे। तो ये अपने एक रियलाइज़ेशन फ़ेज़ में व्यूअर्स यहाँ पर हैं, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है? तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आपको क्लैरिटी मिली इस रीडिंग में, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर रीडिंग आए, क्योंकि अभी थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो रहा है चीज़ें, तो जब भी चैनल पर रीडिंग आए ना, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे, तो इस चैनल पर कब रीडिंग आएगी आपको पता नहीं चलेगा। और आप जैसे कुछ मेरे व्यूअर्स का भी मैसेज भी आया है मेरे पास व्हाट्सएप पे कि मैम आप दूसरी रीडिंग नहीं दे रहे हो, तो आप कंफ्यूज रहोगे। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। काफ़ी व्यूअर्स ने मुझे मैसेज करा है कि मैम पता नहीं चल रहा आपकी कौन से चैनल पे रीडिंग आ रही है, तो आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, आपको पता चल जाएगा। हालाँकि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको अपने हिंदी टैरो डेक पे जब चैनल पे आएगी रीडिंग, तो आपको मैं वहाँ पर कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।